तो आज की क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जितने डाउट्स ले सकते हैं वो डाउट्स ले लेते हैं। डाउट आया है रिटायरमेंट चैप्टर इलिस्ट्रेशन 17। इट मींस सर चैप्टर नंबर 6 इलिस्ट्रेशन 17। जरा एक बार आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 17। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 में आ गए हम और उसमें है सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट बट एक क्वेश्चन में बच्चों को एक बार रीड करा देता हूँ जिस बच्चे का डाउट है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। दाक्षी, आपका डाउट है क्या हम करेक्ट क्वेश्चन पे हैं इस टाइम? बेटा बाकी सारे बच्चे म्यूट हो जाते हैं और सिर्फ दाक्षी आप बोलना। यस सर। चलो हम इलिस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ गए हैं दाक्षी, और इसमें है पार्टनर्स हैं ए बी सी। एक बार मैं क्वेश्चन जरा रीड कर लेता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 4:3:1। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया। गिव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बी जा रहा है और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी को देके जा रहा है। 3600 पेड बाई ए देगा। 4500 बाई सी किसको देंगे? बी को देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद है प्रॉफिट 10,500। You are required to give necessary journal entries to record the transfer of B share to A and C. Second, calculate new profit sharing ratio and distribute the profit between A and C. अच्छा दाक्षी, आपका डाउट है पॉइंट नंबर 2 में कि सर न्यू रेशियो निकालनी है। एम आई करेक्ट दाक्षी? यस सर। चलो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आपका अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है जरा मैं वो ये लाइन है। सर ये क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को जरा समझते हैं। मैं अब जरा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बेटा ये सेम क्वेश्चन अगर आपके पास पुराना ही भी एडिशन है बुक का, तो उस एडिशन के अंदर भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। और हम अब चलते हैं जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 17। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 है, पेज नंबर है हमारा 6.14 और एडिशन है 2020। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4:3:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद कह रहे हैं बी जा रहा है, बी रिटायर्स, यानी बी हो गया रिटायर्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी वो लाइन ये लिखी थी, जब बी जा रहा था, गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, यानी उसको पैसा जो उसका प्रॉफिट में शेयर है वो कौन देगा? ए और सी देंगे। ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। सर ए कुछ पैसा देगा, सी कुछ पैसा देगा। किसको देंगे? बी को। यानी सर ये एक तरह से ये बात हो गई, कुछ पैसा ए देगा, ए का अकाउंट डेबिट करोगे, कुछ पैसा सी देगा। और किसको देंगे ये पैसा? ये पैसा हम देंगे बी को, बिकॉज बी क्या हो रहा है? रिटायर। कितना कितना पैसा देंगे सर? 8100 इसको मिलना है। 3600 पेड बाई ए, यानी ए देगा 3600 और 4500 कौन देगा? सी। इन्होंने ये चीज स्टेटमेंट में आपको लिख के दी है और आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। इस एंट्री को आप भली भांति जानते हो,
सर ये एंट्री कुछ इस प्रकार की लग रही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। साफ पता लग रहा है सर ये एंट्री हम बार बार करते आ रहे हैं। ये एंट्री क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में तो हमें गेनिंग रेशो आराम से मिल जाएगी। गेनिंग रेशो देखो जरा, मैं इसको लोएस्ट टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा डाउट्स हमेशा बच्चों के टेक्निकल क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप जो भी बच्चे मेरे साथ आज हो वो सारे क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल होंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं एक रेशो निकालना चाहता हूँ इनकी। 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। इट मीन सर इनडायरेक्टली मुझे एक रेशो मिल गई है कि गेनिंग रेशो कितनी है, 4/5। बात सर अभी भी खत्म नहीं हुई। इससे ये पता लग रहा है कि सर जो बी जा रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। 4:3:1 ये है इनकी ओल्ड रेशो। कौन जा रहा है, बी जा रहा है। बी का शेयर है 3/8। और आपको पता है सर जब बी जाता है तो वो अपना शेयर इन दोनों में बांट के जाता है। और गेनिंग का मतलब होता है, मैं लाइन लिख देता हूं, बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन 4:5। ये इसका मतलब होता है, गेनिंग रेशो का मतलब बी अपना हिस्सा उन दोनों को देके जाएगा 4:5 में। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि वो अपना हिस्सा इन दोनों को देके जाएगा 4:5 में, क्योंकि दोनों को इतना इतना फायदा होगा। अब कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है न्यू रेशो। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ए का न्यू शेयर। सर पहले ए के पास कितना था, पहले था इसके बाद 4/8। अब और कितना मिलेगा, कितना मिलेगा सर, बी का शेयर था 3/8। इसका इस रेशो में बांट दो सर, 4/9 मिलेगा इसको, इसको मिलेगा एक को। अगर हम बात करें सी का न्यू शेयर, सर सी के पास पहले से था 1/8 प्लस इसे कितना और मिलेगा, बी का हिस्सा था 3/8 और उसका 5/9 इसको मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू रेशो। मैं जरा इसको सॉल्व कर देता हूँ अब। 9 8 जा होता है 72, तो 72 एलसीएम आया। 9 4 जा हो गया हमारा, 9 4 जा 36, 36 और 4 3 जा 12, 36 और 12 हो गया 48। और इसका अगर हम देखते हैं तो इसका आ रहा है 72। 9 1 जा 9, 9 और 5 3 जा 15, 15 और 9 हो गया 24। अगर मैं न्यू रेशो की बात करूं तो ए और सी की न्यू रेशो आ रही है 48:24। अगर आप चाहो तो इसको आप छोटा कर सकते हो, छोटा करके रेशो आएगी 2:1। तो ये आ गई आपकी न्यू रेशो। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। दाक्षी आप बताओ, क्या न्यू रेशो समझ आ गई है आपको? Yes, sir. दाक्षी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल भी है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो ये है जो मैंने आपको बताई थी, ये इंग्लिश की लाइन को आपने अकाउंट्स में निकाला और फिर वो गेनिंग रेशो आई। गेनिंग रेशो का मतलब है वो अपना शेयर इस रेशो में बांट के जाएगा। तो मैंने वही लिखा था और फिर वो मैंने बांट दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। दाक्षी के बाद नेक्स्ट है ख्याति का। सर आई हैव अ डाउट, कैन आई लीव द, आई हैव नो डाउट। यस ख्याति, अगर डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। दिव्या सर एक बार बैलेंस शीट बता दो रिटायरमेंट।
बैलेंस शीट बता दूं रिटायरमेंट में? बेटा आप मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो दिव्या, ऐसे में कैसे बैलेंस शीट बताऊंगा आपको रिटायरमेंट में? कोई क्वेश्चन है जिसकी मैं बैलेंस शीट आपको बताऊं? आप आराम से देख लो जब तक हम और स्टूडेंट्स को मौका दे देते हैं। और कौन कौन स्टूडेंट है हमारे साथ? सौम्या, रिचा, काजल, अब आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन इजिली आस्क। रिचा का क्वेश्चन आया है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में चैप्टर के इलिस्ट्रेशन 47। बेटा मेक श्योर जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो हमारी लेटेस्ट एडिशन का होना चाहिए 2020, बिकॉज मेरे पास वही क्वेश्चन है। चलो हमारे पास दो दो डाउट आए हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ। एक डाउट आया है रिचा का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इलिस्ट्रेशन 47। और एक डाउट आया है दिव्या का, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 42। दिव्या आप मुझे पेज नंबर बता सकते हो? दिव्या पहला डाउट आपका ले लेते हैं, उसके बाद हम रिचा का डाउट लेंगे। दिव्या क्वेश्चन नंबर 42 कौन से पेज नंबर पे है? रिचा कह रही है सर एडमिशन के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 47, एडमिशन चैप्टर के अंदर इलिस्ट्रेशन 47। बट दिव्या आपने अभी तक बताया नहीं। चलो एनीवेज मैं रिचा के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। रिचा पहले आप चेक करो क्या हम करेक्ट पेज नंबर पे हैं। पेज नंबर है 5.53 और इलिस्ट्रेशन 47। यस सर। चलो एक बार हम क्वेश्चन को इसको रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रिचा क्वेश्चन में डाउट क्या है मुझे स्पेसिफिक बताओ, आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको? इसके वर्किंग नोट समझ नहीं आ रहे। वर्किंग नोट्स? यस सर। चलो एक बार पढ़ लेते हैं सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मुरारी एंड वोरा, मैं इसको थोड़ा सा और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है मुरारी एंड वोरा दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 1,20,000 1,60,000। 1 अप्रैल को दे एडमिट यादव, इन्होंने एक नए पार्टनर को बुलाया यादव को, फॉर 1/4 शेयर, यादव का शेयर है 1/4। और आगे लिखा है इन प्रॉफिट्स ऑन हिज पेमेंट ऑफ, वो पेमेंट भी कर रहा है, 2 लाख ला रहा है कैपिटल और 90,000 ला रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है सर, उसका शेयर है 1/4 और कैपिटल और गुडविल आ रहा है। ऑन दैट डेट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखे हैं मुरारी एंड वोरा, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कह रहे हैं बहुत सारी असेट्स हैं किसको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के उनके पास स्टॉक है, डेटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप बैलेंस शीट बनाओ। इट वाज एग्रीड, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगी है और सारी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। नॉर्मल क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दी होती है, अब आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने पीछे वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाई होगी, इन्होंने पीछे बैलेंस शीट बना रखी है। मैं आपके सामने एक बार बैलेंस शीट बना देता हूँ। क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक बार बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो मैं फटाफट यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूँ। इस टाइम हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 47।
और पेज नंबर है 5.53, 2020 का एडिशन। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई और डाउट इससे रिगार्डिंग तो नहीं है। ठीक है, हमने फटाफट क्या किया, हम बना देते हैं बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में बस आपको बोला गया है कि आप पुरानी बैलेंस शीट बनाओ ओल्ड फर्म की। नॉर्मली हर क्वेश्चन में गिवन होती है, इस क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहली फर्म के अंदर हमारे पास कैपिटल्स, दो पार्टनर थे, एक था मुरारी, एक और दूसरा था भूरा। इनकी कितनी कितनी कैपिटल्स थी सर? इनकी कैपिटल थी 1,20,000 और 1,60,000, ये इनकी कैपिटल थी। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए सर ये लायबिलिटी है। फिर कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए सर, ये भी हमारी लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। फिर बोल रहे थे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के आपके पास स्टॉक है, स्टॉक है 10,000 का। बस आपको बैलेंस शीट खुद ड्रॉ करनी है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर। डेटर्स, डेटर्स हैं 40,000 के। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट, प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी, ये है 80,000। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है लिखता जा रहा हूं मैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 2 लाख। सर अगर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो हमने पुरानी बैलेंस शीट बना ली, मगर सर ये पुरानी बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही, क्योंकि क्वेश्चन में कैश का अमाउंट नहीं गिवन। मैं एक बार टोटल करता हूँ सर, इसका टोटल आ रहा है 3,55,000। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करता है 3,55,000। बस ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, क्या हम कैश नहीं निकाल सकते? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने आप कैश कितना आ जाएगा? 25,000। और अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। अब आप इसके बाद आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, अब कुछ भी मुश्किल नहीं बचा। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाओ, और उसके बाद फिर दोबारा से आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। यानी सर अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बैलेंस शीट जब आप बनाओगे कौन सी फर्म की बनाओगे? न्यू फर्म। चलो, होप आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और कोई डाउट है आपका इस क्वेश्चन में? फिर मैं आगे चलूं। No, sir, no doubt. क्या का भी क्वेश्चन हो गया? दिव्या, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं पेज नंबर। मैंने आपको कहा था पेज नंबर बताओ मुझे अपने क्वेश्चन के डाउट का। एनीवेज हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक प्रेक्षा का डाउट है और एक है हिवा का डाउट। रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर, मैं पहले हिवा का डाउट ले लेता हूँ। रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 6.62। चलो एक बार देखते हैं सर, पेज नंबर है 6.62 और क्वेश्चन नंबर है 42। 6.62 क्वेश्चन नंबर है 42। ये रहा क्वेश्चन 42। अगर हम इस क्वेश्चन में एक बार देख लें तो ऊपर टॉपिक हमारा लिखा हुआ है। एवा, जो भी आपने डाउट पूछा है, अगर मैं इसके टॉपिक पे जाऊं तो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ लोन।
और इस साल लोन वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो आई थिंक आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, बिकॉज ये लोन वाला ट्रीटमेंट है। तो लोन के क्वेश्चंस को आप चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन मैंने रीड किया है, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको पूरा सेपरेटली अलग से इसको सॉल्व कर दूंगा। वैसे फॉर द टाइम बीइंग आप लोन वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो हम इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। स्टूडेंट कह रहे हैं ओके सर, एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, जिसने क्वेश्चन हिमा ने पूछा है। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, थोड़ा उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। 3 पार्टनर ए बी सी, जा कौन रहा है, बी जा रहा है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। यानी सर बी जा रहा है और उसका टोटल पैसा बनता है 1,80,000, यानी बी का बनता है 1,80,000। कह रहे हैं एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 का, अनरिकॉर्डेड था 9,000, half of which was given by an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, and remaining half was taken by B at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of B claim was discharged by bank overdraft. Past necessary journal entries. बेटा क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तो मैं सेपरेटली इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ऑल्दो लोन का करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, हम आराम से इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे आप बच्चों के साथ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, ओके बेटा आप क्लियर हो जाएगी। पर सर टीएस ने में वाल क्वेश्चन नहीं कटवाया बेटा, मैं अलग से, हाँ ये सेपरेटली इसको कर दूंगा, क्वेश्चन ये अच्छा था। अच्छा प्रेक्षा का डाउट आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 35 सी पॉइंट, 35 के अंदर सी पॉइंट है और 36 का डी पॉइंट है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का हम पढ़ रहे हैं सी पॉइंट, ये वाला। 26,000 फॉर नरेश कैपिटल भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बेटा जिन बच्चों के डाउट्स नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि सर हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा ज्यादा, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, यू कैन लीव द क्लास। और अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप आराम से समझ लें मेरे साथ। क्वेश्चन 35 का पॉइंट नंबर है सी। 26,000 from Naresh capital account is transferred to his loan account and balance to be paid through bank. If required, necessary loan may be obtained from bank. इसके लिए हम एक बार दोबारा से लाइन पढ़ देते हैं। ₹26,000 from Naresh capital account transferred to his loan account and balance be paid through bank. क्वेश्चन आपका है प्रेक्षा, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पॉइंट नंबर सी, पेज नंबर है 6.60। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक पार्टनर है नरेश, और नरेश आई थिंक रिटायर हो रहा है। जब नरेश रिटायर होगा तो आप नरेश का क्या बनाओगे, कैपिटल अकाउंट। मेरी बात आराम से समझना आप। आपने बनाया नरेश का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे 4 स्टेप आते हैं। ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर रिवैल्यूएशन आता है, रिजर्व आता है और गुडविल की एंट्रीज आती हैं। जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लेके चलो, बैलेंस सीडी आ रही है 30,000। आपकी जो भी आ रही हो, मैंने 30,000 मान लिया। अच्छा, उस 30,000 में से क्वेश्चन में लिखा था
आपने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया है लोन में, कितना ट्रांसफर कर दिया है 26,000, और बाकी का आप पे करोगे बाई बैंक। यानी नरेश जो जा रहा है, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 4,000। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इट मींस आप पहले बैलेंस सीडी निकालोगे, बैलेंस सीडी आया 30,000, अब इस बैलेंस सीडी को कट कर देना। क्या करना, कुछ पैसा तो लोन में ट्रांसफर कर देना, उन्होंने बोला था लोन में कितना आएगा 26,000, और बाकी का जो भी बच गया, हमारे एग्जाम्पल में कितना बचा 4,000, उसकी पेमेंट आप बैंक से कर देना, बैंक से उसकी पेमेंट कर देना 4,000। अब मेरे से स्टूडेंट ये पूछेगा सर अगर बैंक में पैसा नहीं है, अगर आपके पास बैंक में पैसा नहीं है तो उन्होंने कहा आप बैंक से उधार लोन ले लेना। बेटा आप बैंक से उधार ले रहे हो तो बैंक से उधार लेके आप उसको पे कर देना। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर सी। इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करनी है। बस इस 4,000 की जगह कुछ और आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आया था आपका 35 का डी पॉइंट। मैं ऐसे धीरे धीरे करके और सारे बच्चों के भी डाउट्स ले लूंगा। एक और डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 डी पॉइंट, और इसका पेज नंबर है 6.60। 35 का ये आ गया हमारा डी पॉइंट। 6.60 में एक बार पढ़ लेता हूँ। सॉरी 35 नहीं है, 36 था क्वेश्चन। 36 का डी पॉइंट, हाँ वेरी गुड। 36 का डी पॉइंट भी अब जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये है सर डी पॉइंट। इसमें लिखा हुआ था एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन अकाउंट्स ऑफ रेक्टिफाई या मिस्टेक। बेटा रेक्टिफिकेशन चैप्टर आ गया। 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था हमने रेक्टिफिकेशन, जो हमें कभी समझ नहीं आया। आज दोबारा से उसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक मिस्टेक है, रेक्टिफाई करना है। क्या है मिस्टेक? प्रीवियसली कमिटेड, पहले जब वो गलत हुआ था, वेयर बाई वाई वॉज क्रेडिटेड। बेटा गलती से आपने वाई को क्रेडिट कर दिया था 810 रुपए से। खुद ही कह रहे हैं वाई को क्रेडिट कर दिया था 810 रुपए से। अब आप उसको सही करो। बेटा सही करना बहुत आसान है। खुद कह रहे हैं क्रेडिट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, हम वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो कह रहा है क्वेश्चन वो कर दो। उन्होंने कहा था पिछली बार गलती से आपने 810 से क्रेडिट कर दिया था, वाइल एक्स एंड जेड को आपने डेबिट कर दिया था 420 और 390 से, इनको डेबिट कर दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को क्रेडिट कर दूंगा। मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने कितने से, 420 और 390। बेटा अकाउंट सबसे आसान है। उन्होंने गलती बता रखी है, उन्होंने कहा है उस गलती को आपने क्या करना है, रेक्टिफाई। बस उल्टा कर दो, होगी रेक्टिफाई। और सर ये एक जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री आपको पोस्ट करनी आनी चाहिए। असाइनमेंट के क्वेश्चन बेटा आज नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस एंट्री को बस कैपिटल अकाउंट में आपने पोस्ट करना है और कुछ नहीं करना। क्या प्रेक्षा पोस्टिंग में डाउट है तो वो बताओ मुझे आप। नो नो सर, तो ठीक है बेटा, मैंने एंट्री आपको बता दी कि उन्होंने क्या गलती करी थी और आपने उसको सही कर दिया। इस एंट्री को आप पोस्ट कर लेना। इसी में आगे आपका एक और डाउट था, वो भी देख लेते हैं हम। इसके बाद फिर हम लेंगे दिव्या का डाउट। आपका इसमें एक और पॉइंट था, कहाँ गया वो सर, 39 का जी। एक और पॉइंट देख लेता हूँ मैं आपका। ये आ गया 39 का जी पॉइंट।
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 जी पॉइंट और पेज नंबर है 6.62। मैं आपको रीड कर देता हूँ, इसकी मुझे फिगर्स भी याद हैं। पहले मैं बच्चों को एक बार स्क्रीन दिखा दूं, सर ये कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ये वाला पॉइंट हो रहा है जी पॉइंट। और इसमें हुआ क्या था, इसमें 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। कौन जा रहा है? जेड जा रहा है। और जब जेड जाएगा तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। वो डिस्कशन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। जेड हो रहा है रिटायर, इसलिए हमने बनाया जेड का कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर होता है हम उसका बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, चारों स्टेप करेंगे और लास्ट में बचता है टू बैलेंस शीट। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बैलेंस सीडी आएगा 10,067। ये इसका बैलेंस सीडी है। इट मीन सर ये इसका पैसा बनता है। अब उन्होंने क्या कहा है पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू जेड इज पेड एज फॉलोज। आप कैसे पे करोगे? जो बोल रहा है क्वेश्चन वो कर दो। 5067 इमीडिएटली। बेटा 5067 तो उसको कैश में पे करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैंने कैश में कितना पे कर दिया? मैंने कैश में पे कर दिया 5067। तो बताओ सर अभी भी बैलेंस कितना बच गया? सर 10,067 में से अगर आप 5,067 दे दोगे तो बैलेंस कितना बचा? 5,000। कह रहे हैं इस बैलेंस को आप कैसे कैसे करना। 50% अलग कर दो, 50% अलग कर दो। कह रहे हैं जो 50% बचा 2,500, ये ट्रांसफर कर दो लोन में आफ्टर 1 ईयर। और बैलेंस का जो 50% है, बैलेंस कितना बचा? 2,500। इसके बदले आप दे दो बिल्स पेबल। उनको बिल्स पेबल दे दो कितने महीने का? 3 मंथ्स का। 11th क्लास है। तो हमने क्या करा, मैं दोबारा से आपको वही करके दिखा रहा हूँ। बैलेंस सीडी को तो कट कर देना, क्योंकि सर पार्टनर तो हो गया रिटायर। उसकी जगह क्या क्या लिख देना। पहले लिखना कैश में कितना पे करा है। कैश में पे करा है 5067। फिर देखो लोन में कितना ट्रांसफर करा है। लोन में ट्रांसफर करा है 2,500। अब बिल कितने का दिया है आपने? उसको बिल दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास का, बिल्स पेबल। 3 महीने का बिल है सर 2,500 रुपए का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब हम इसके बाद बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नई बैलेंस शीट में लोन आएगा यहाँ पे, बिकॉज वो लाइबिलिटी है। कितने का लोन आएगा? 2,500 का। क्या बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी होती है? यस। आपने बिल्स पेबल भी उनको पे करना है। वो भी कितनी है? 2,500। और सर जो कैश में पे करा है, वो कैश में से क्या कर देना? माइनस कर देना 5067। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक और डाउट था प्रेक्षा, होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हिवा का क्वेश्चन आ गया है और एक इसका बचा है दिव्या का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस बचे हैं। एक बच्चा और कह रहा है सर 42 क्वेश्चन। अच्छा ये तो मैंने बताया, अच्छा क्वेश्चन था। एक और है 49 का 5th पार्ट। 49 का 5th पार्ट। बेटा 49 का 5th पार्ट कोर्स में नहीं है, डिलीट हो चुका है। कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट हो चुकी है प्रेक्षा। तो 49 का 5th पार्ट आपने नहीं करना, डिलीटेड है सीबीएसई में। अब हम आते हैं, पहले हम ले लेते हैं दिव्या का डाउट।
दिव्या कह रही है सर चैप्टर रिटायरमेंट पेज नंबर 6.62 क्वेश्चन नंबर 39। बेटा 39 मैंने अभी अभी बताया था और 42। अच्छा यही दो डाउट है दिव्या। दिव्या पूरे क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप मुझे बताओ एक बार दिव्या। 39 क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक। दीक्षा कह रही है थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन नंबर 39 का जी पॉइंट। अच्छा जी पॉइंट मैंने हिवा बता दिया। हिवा का भी डाउट क्लियर हो गया इसके अंदर। 2-3 बच्चों का डाउट था। अच्छा रिचा कह रही है एडमिशन ऑफ पार्टनर के असाइनमेंट में। बेटा असाइनमेंट के डाउट्स में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। और एक प्रिया कह रही है सर एनपीओ चैप्टर करवा सकते हो। बेटा एनपीओ चैप्टर की क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करिए आज। क्वेश्चन नंबर 39 में कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है। 39 का जी पॉइंट था वो मैंने करा दिया। अच्छा बैलेंस शीट थी सर क्लियर हो गई। 42 क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलो बेटा ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया है, रह गया है। तो आई थिंक हम अपनी क्लास